जोहार इन जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर में आप लोग का कटअप कितना जाने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को हम बताए थे कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट आप लोग अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में आप लोग आएगा। तो दोस्तों निश्चिंत आप लोग रहिए, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट तैयारी कीजिए, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग हम वीडियो में बता दिए थे, वो सब आप लोग तैयार करके रखिए, ठीक है। आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए और ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। और हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले कटअप कितना जाएगा, ठीक है। जनरल का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, पीएच का कितना जाएगा, है ना, एससी का कितना जाएगा, एसटी का कितना जाएगा, इन सभी के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि और झारखंड लेडी सुपरवाइजर में, ठीक है, झारखंड लेडी सुपरवाइजर में आप लोग के लिए 3 पेपर हुआ था, जो कि पेपर 1, पेपर 2 में जो कि रीजनल लैंग्वेज रहता है, हिंदी, इंग्लिश, खोरठा, नागपुरी, बांग्ला, उड़िया, है ना, संथाली हो, कुड़ुक, ये सब था। और पेपर 3 में दोस्तों आप लोग का जो ऑनर्स था, जिसमें से साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, और आपका 20 क्वेश्चन जीके से था, 20 क्वेश्चन मैथ्स से था और 10 क्वेश्चन साइंस से था, यही ना था, है ना। और हम लोग को बात करते दोस्तों, आप सभी को हम पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि पेपर 1 आप लोग क्वालिफाइंग नेचर के रहता है, जो कि हिंदी इंग्लिश था, ठीक है। और आप लोग को बता देना चाह रहे हैं पेपर 2 और पेपर 3 मिला के ये आप लोग का मेरिट लिस्ट बनने वाला है, ठीक है। आज आप लोग जो हम बताएंगे कटअप दोस्तों, ये आप लोग सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग इसका बीच में अगर आता है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, आप लोग का एकदम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज कटअप के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, ईवार है ना, ईवार मतलब क्या होता है, अनरिजर्व यानी कि जनरल, ठीक है। तो जनरल के दोस्तों देखिए आप लोग एक्सपेक्टेड कटअप देखिए 68% से 70% के बीच में आता है। तो आप लोग का डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों प्रश्न देखिए, अगर 170 से 175 के बीच में आपका आ रहा है, सही हो रहा है, तो ये आप लोग कर लीजिए जनरल कोटा। नंबर की बात करते हैं, नंबर में देखिए 510 से 525 के बीच में आप लोग आ रहा है, तो आप लोग अपना तैयार करके रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जनरल के बारे में बात कर लिए दोस्तों, जो कि आप लोग का 68% से अगर 70% के बीच में आपका आ रहा है स्कोर, तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं BC1 और BC2 के बारे में, है ना। BC और BC2 एकदम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ना। तो इसमें देखिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं BC1 और BC2 में देखिए 64 से आप लोग का अगर 68% के बीच में अगर आप लोग का आ रहा है, ठीक है, 64 से 68% के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप लोग भी BC1 यानी कि OBC1 और OBC2 आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, ठीक है। जिसमें से दोस्तों देखिए OBC1 और OBC2 में आप लोग 160 से 170 के बीच में अगर क्वेश्चन आप लोग सही हो रहा है, ठीक है, 160 से 170 क्वेश्चन आप लोग सही हो रहा है, आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, ठीक है। और नंबर की बात करते हैं दोस्तों, नंबर में देखिए आप लोग 480 से 410 के बीच में आपका आ रहा है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए दोस्तों ईवार यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए। देन हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, है ना। ईडब्ल्यूएस जो कि 10% आप लोग का जनरल का ही कोटा से रिजर्व है ना, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको ये लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो ईडब्ल्यूएस में देखिए लेकिन बहुत कोई इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। आप लोग महाराष्ट्र तरफ देखिएगा, अभी कुछ ही दिन में देखने को पहले ही मिला था कि जो एकदम भरा पूरा परिवार है, उसका नौकरी है, एकदम मंत्री हैं, वो लोग भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कहीं न कहीं जनरल वाले के गरीब घर के हैं, ऐसा नहीं है कि जनरल है तो वो एकदम अमीर ही है, पैसा वाला है, ऐसा नहीं है। देखिए गरीब अमीर हर समाज में देखने को मिलता है, चाहे हम लोग एसटी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, चाहे ओबीसी की बात करते हैं, चाहे हम लोग जनरल की बात करते हैं,
है ना, सभी में गरीब अमीर देखने को मिलता है। तो देखिए EWS में देखिए 64 से 68% का बीच में अगर आपका आता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, जिसमें से 160 से 170 क्वेश्चन के होता है, ठीक है। और नंबर की बात करते हैं तो 480 से 510 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लिए क्या, जेंडर के बारे में, OBC 1 और OBC 2 के बारे में और EWS के बारे में। हम लोग आप बात करते हैं SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, है ना, जो कि अनुसूचित जाति होता है, ठीक है। तो देखिए अनुसूचित जाति में देखिए आप लोग 60 से आप लोग 64% के बीच में अगर आप लोग सही कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एकदम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, जिसमें से प्रश्न देखिए 150 से 160 क्वेश्चन के बीच में आप लोग आ रहा है, सही हो रहा है तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिएगा। SC के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और नंबर की बात करते हैं देखिए 450 से कितना है 450 से 480 के बीच में आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। कुल मिलाकर समझिए 450 अगर ऊपर आ रहा है SC का तो आप लोग डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है। ST की बात करते हैं दोस्तों, ST में देखिए 56% से 60% के बीच में अगर आप लोग आ रहा है तो ST वाले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो जिसमें से प्रश्न आपका होता है 140 से 150 प्रश्न अगर आपके इसके बीच में ST वालों के लिए सही हो रहा है तो ये आप लोग अपना करके रखिएगा। नंबर की बात करते हैं तो 420 से और 450 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो अपना नंबर तैयार करके रखिएगा, डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, है ना। झारखंड वाले तो खोटाई में 100 ला रहे हैं, है ना, वो थोड़ा सा मेहनत किए होंगे, पेपर थर्ड में तो उनका एकदम सिलेक्शन हो जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं PH यानी कि दिव्यांग, है ना। तो दिव्यांग कोटा का दोस्तों बहुत ही कम ही जाता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का कटअप उठा देख लीजिएगा, यहाँ तक आप UPSC में भी जाइए, है ना। झारखंड बोल रहे हैं, भारत का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है ना UPSC। उसमें से आप देखिएगा कि PH का कितना कटअप जाता है, एकदम कम जाता है, एकदम ना के बराबर ही कह सकते हैं, है ना। तो देखिए PH के लिए 40% से अगर 46% के बीच में आपका आ रहा है तो आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके और रख लीजिएगा, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं प्रश्न, देखिए इसमें प्रश्न कितना सही होना चाहिए। 100 क्वेश्चन से 115 क्वेश्चन के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपना तैयार करके रखिए, ठीक है। आप लोगों को बोले थे दिव्यांग लोग सिर्फ एग्जामिनेशन देंगे ना उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनका कोटा ही अलग बनता है। देखिए देन हम लोग बात करते हैं नंबर की, तो 300 से 345 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कॉल मैसेजेस करके पूछ रहे थे और कमेंट में भी बहुत सारा देखने को मिल रहा था कि सर कटअप कितना जाएगा। तो देखिए आज कटअप आप लोगों को फाइनली वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इतना हम जितना बताएं ये सेफ स्कोर है, ठीक है, सेफ स्कोर है, इतना अगर आप लोगों को हो रहा है, कटअप जा रहा है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा ना। ऐसे तो आंसर की जारी किया उससे तो कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है कितना सही हुआ है नहीं हुआ है। और आप लोग को हम बोले भी थी कि आप लोग जाइए JCC ऑफिस और अपने बातों को रखिए, ताकि JCC अपना संज्ञान में लेगी और उसमें कार्रवाई करेगी और रिस्पॉन्स की आप लोग को जारी करेगी। रिस्पॉन्स की में आप लोग को पता चलता, लेकिन इसमें तो नहीं जारी किया गया है। आप लोग कल बोले थे, आप लोग कॉल मैसेजेस करने के लिए भी बोले थे, लेकिन आप लोग किए कि नहीं किए, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को जितना बताया जाएगा उतना आप लोग करना होगा, है ना, क्योंकि आप लोग के हित के लिए ना बोले थे, अपने हित के लिए तो नहीं बोले थे। जो रांची से बाहर है वो रांची नहीं जा सकते हैं, तो घर से भी तो माध्यम है, आजकल इतना सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें अपने बातों को रख सकते हैं। आप लोग नंबर हम जारी किए थे JCC का, ईमेल ID किए तो उसमें अपने बातों को रखिए। देखिए समस्या किसी को सुनाइएगा तब तो उसका समाधान हो पाएगा, समस्या किसी को सुनाइएगा ही नहीं, अपने मन में रखिएगा तो इसका समाधान नहीं हो पाएगा। दुनिया में हर चीज़ का सोल्यूशन होता है ना, बस आपको वो सोल्यूशन ढूंढना होगा। नौकरी करने का भी तरीका है, उसका तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। क्यों नहीं निकलता है, निकलेगा, निश्चित रूप से निकलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना आ रहा है
तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। जो जो हम बताए थे, ठीक है, वो वीडियो आप लोग देखे नहीं होंगे तो जाइए आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे, जो भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, उनके पास वीडियो पहुंच सके। और आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग का वीडियो आएगा या जेसीसी या जेपीएससी यानी कि ऑलमोस्ट कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का कोई भी अपडेट आता है तो जोहार एग्जाम में सबसे पहले बताया जाता है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग आज से उत्पाद पुलिस और आप लोग का झारखंड क्षेत्र कलकत्ता का आज से क्लास होगा, तो आप लोग रात में 8 बजे जुड़िए, ठीक है, और अपना तैयारी को धारदार कीजिए। देखिए पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ठीक है। और हम लोग आप लोग को बोले थे कि पहले से तैयारी कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं किए। जब एडमिट कार्ड जारी हुआ, आप लोग का जब डेट अनाउंस हुआ एग्ज़ाम का, तब आप लोग जाके तैयारी, और बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट किए थे। तो ऐसा नहीं करना है, पहले से तैयारी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। पढ़ाई कभी व्यर्थ जाता है? अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उसका बहुत ही अच्छा स्कोर जा रहा है ना, उनका 80% तक भी जा रहा है। ऐसा कैसे संभव? वो पढ़ें, इसीलिए संभव हो पाया, ठीक है। इसलिए जो भी वैकेंसी आप भरे हैं उसका अभी से तैयारी करते रहिए, 2-3 घंटा जो पढ़ना है, लेकिन निरंतर पढ़ते रहिए। कहा जाता है ना, कछुआ के चाल से ही चलिए लेकिन निरंतर चलिए। किसी भी फील्ड में सक्सेस करना है तो आपको निरंतर चलना होगा। ये नहीं कि पूरा स्पीड 100 की स्पीड पर चलें उसके बाद 1 साल से बैठ के, वैसे नहीं करना, ठीक है। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।